से पहला वाला है रियलाइजिंग ट्रू मेंटल हेल्थ, और दूसरा वाला है ट्रू फिजिकल हेल्थ, तीसरा है ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। इसका क्या मकसद है कि ट्रू फिजिकल हेल्थ मतलब जो आपका आपको मिल रहा है अल्कलाइन पानी, उससे आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। और जो मशीन के साथ आपको जो कमीशन मिल रहा है, इससे आपका जो फिनेंशियल है वो रियलाइज होगा, वो है रियलाइजिंग ट्रू फिनेंशियल हेल्थ। और फाइनली जो अगर आपका फिजिकल और आपका जो फिनेंशियल हेल्थ वो ठीक है, वो सही है, तो आपका मेंटल हेल्थ अपने आप सही रहेगा। तो ये है एनर्जिक का ट्रू हेल्थ फिलॉसफी। ये जो भी, जब भी आप किसी नया वाला डिस्ट्रीब्यूटर, नया वाला प्रॉस्पेक्ट को आप बता रहे हो, ये जरूर मेंशन कीजिए कि एनर्जिक का ये जो ट्रू हेल्थ जो पॉलिसी है, ये तीन गुणों पे ये चलता है। ठीक है। तो एनर्जिक का करंटली 27 कंट्रीज में है, और 42 लोकेशंस, मतलब 27 कंट्रीज में हम ऑपरेट करते हैं, और 42 लोकेशंस में एनर्जिक का जो ऑफिसेस है वो 42 लोकेशंस में है। तो क्यों, मतलब एनर्जिक में आप क्यों जुड़ना चाहते हो, वाई एनर्जिक? एनर्जिक का जो बिजनेस मॉडल है वो है ह्यूमन बेस्ड मार्केटिंग। मतलब जो भी है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग वो सब कुछ कंपनी की तरफ से नहीं है, वो है ह्यूमन बेस्ड मार्केटिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। वो है ह्यूमन बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम। वो जो लेगेसी है एनर्जिक का, वो है 50 साल से। मैं वो शुरू में जो बताया, 50 साल से एनर्जिक एक ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड एनर्जिक वाटर आयोनाइजेशन में लीडर। ठीक है। और इसमें जो पिरामिड या कुछ लीनियर या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, एनर्जी का अलग ही प्लान है। वो जो प्लान क्या है वही है 8 पॉइंट। इसका जो जो भी है वो हम डिटेल में आगे आगे समझने। ठीक है। तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो भी बिजनेस है, अगर वो एथिकल ना हो तो कभी ना कभी उस पे रुकावट आ जाएगा, और वो गिर भी जाएगा, वो आपको तकलीफ भी पहुंचाएगा। तो हम अगर 50 साल से ठीक से सब कुछ चला रहे हैं, तो ये है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस अपडेट्स, जो भी कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी का क्या विजन है, वो सब कुछ हम सही टाइम पे जो अपडेट कर रहा है, अपडेट दे रहा है, ये है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। मतलब हम बहुत ट्रांसपेरेंट है। जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही हम इतना साल ऐसा ही बिजनेस ग्रो कर से जा रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो सबको यहाँ पे, मतलब अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो आप उनके ऊपर भी जा सकते हैं आपकी मेहनत से। तो सबको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपका लीडर है, वही ऊपर जाए। तो अगर आपका मेहनत ज्यादा है तो आप उनसे भी ऊपर जा सकते हो। यही है एनर्जी का मकसद, जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर कैस्ट, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इट इज, आपको जो भी है अपॉर्चुनिटी वो इक्वली मिलेगा एनाजिक पे। आप आपके जो अपलाइन है उनसे भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो। तो अर्निंग्स एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब यहाँ पे तो अर्निंग्स तो ऑलरेडी है, और प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई दूसरा सवाल ही नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट्स तो आया नहीं है 50 साल से, तो आगे भी ऐसा ही जाएगा। प्रोडक्ट एक हीरो है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो लीगल एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब एनर्जिक एक लीगल फ्रेमवर्क, जो भी मैंने बताया कि 27 कंट्रीज में है, जो लोकल लॉ है उसकी हिसाब से ही हम चल रहा है। तो यहाँ पे वो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही है। सो सब कुछ जो कुछ भी एनर्जिक कर रहा है वो सब कुछ लॉ के अंडर है, और लॉ से वो फ्रेमवर्क बनाया है, तो वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो लीगल और स्ट्रक्चरल जो भी है उस कंट्री के हिसाब से हमने सब कुछ सही बनाया है, इसलिए हम आज तक कोई इश्यूज तो होंगे, पर जो भी है वो हम रिजॉल्व करके आगे जा रहे हैं। तो एनर्जी का जो भी है 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन प्लान, ये है पेटेंटेड। पेटेंटेड मतलब जो भी है पूरा दुनिया में इस प्लान को वो कॉपी नहीं कर सकते। ये है एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ। ठीक है। तो अगर ये पेटेंटेड किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस कुछ भी अगर वो पेटेंट किया हो, तो वो
दूसरी कॉपी नहीं कर सकते। तो इसलिए एनर्जी का मेन स्ट्रेंथ ये है कि हमारा जो 8 पॉइंट कॉम्पेंसेशन प्लान है ये पेटेंटेड है। तो ये है वो वो 8 पॉइंट का पेटेंट जो जापान से मिला। तो एनर्जी का जो भी 8 पॉइंट का कमीशन स्ट्रक्चर कैसा है कि एवरी सेल मतलब जो भी प्रोडक्ट का कमीशन मिलेगा पर वो सेल होगा तब वो सेल पे 8 पॉइंट्स का कमीशन जनरेट होगा। ठीक है, और 8 पॉइंट का जो भी कमीशन है वो जो बेच रहा है और उनका अपलाइन जो भी है उनको बांट दिया जाएगा। वो कैसे बांट दिया जाएगा वो हम आगे समझें। तो हमारा जो ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है SD 501, हम उसी प्रोडक्ट के बारे में एज एन एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है। ठीक है, जब भी एनर्जी का एक SD 501 बिकता है, ये 8 पॉइंट जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन में, 8 पॉइंट का कमीशन जनरेट होता है। तो 8 पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे 13,000, ये है मैक्सिमम कमीशन जो भी सेलर और उनका अपलाइन जो भी वो उनको मिल सकता है। ठीक है, तो ये एज एन एग्जाम्पल की समझने के लिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल। सो इसकी हिसाब से जो भी 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन प्लान है, ये सेलर उसके अपलाइन उनको कैसा कमीशन मिलेगा ये समझने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल को समझना बहुत। तो ये है आप। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मतलब कोई भी मिडल मैन के अलावा यू आप डायरेक्टली दूसरों को एक सेल कर ले। तो ये है आप यू और जॉन है आपका डायरेक्ट सेल। तो यहाँ पे मिडिल में कोई नहीं है इसलिए वो डायरेक्ट सेल माना जाता है। और यहाँ पे जो तीसरा है वो है रॉन। तो जॉन आपका हो गया डायरेक्ट सेल, पर जॉन का डायरेक्ट सेल है रॉन, पर रॉन रहेगा आपका इनडायरेक्ट सेल क्योंकि आपका जो डायरेक्ट सेल है जॉन, ये रॉन को मशीन सेल किया है तो रॉन आपका इनडायरेक्ट सेल हो जाए। तो यही है डिफरेंस। सो आप डायरेक्टली अगर किसी को मशीन भेज रहे हो वो आपका डायरेक्ट सेल हो जाएगा। अगर वो जो आपने डायरेक्ट सेल किया है उनके नीचे कोई मशीन परचेस कर रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट सेल रहेगा। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ही ये कमीशन 8 पॉइंट का जो भी कमीशन है ये प्लान से ही डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब ज्यादा समझने के लिए ये जो भी है जॉन, जैक, रॉन, ली, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये सारा आपका डायरेक्ट सेल है। और जो येलो में पीला रंग में जो भी आपको दिख रहा है वो है आपका इनडायरेक्ट सेल, जो क्योंकि आपने जो ब्लू में जो डायरेक्ट सेल्स किया है उनके नीचे का ये सेल्स। तो ये आपका डायरेक्ट सेल्स और ये सारा आपका इनडायरेक्ट सेल्स रहेगा। तो ये है रैंक, मतलब एनाजिक में 1A से लेकर 6A to -7-8 तक का रैंक है। वो रैंक अचीव करने के लिए आपको कितना सेल चाहिए। ठीक है, तो 6A तक का ही सेल्स में डिफाइंड है आपका रैंक्स, उसके बाद अलग ही क्राइटेरिया। ठीक है, अभी हम 6A तक के ही देखेंगे। ठीक है, 1A रैंक रहेगा आपका फर्स्ट डायरेक्ट सेल, और एक और डायरेक्ट सेल लगाना होगा वो है आपका सेकेंड 1A लाइन। तो 2 डायरेक्ट सेल करना मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड सेल होगा आपका, आप 2A लाइन ओपन कर सकते। ठीक है, तो 1A लाइन होने के बाद आपका थर्ड सेल रहेगा, आपका थर्ड डायरेक्ट सेल, आप न्यू लाइन मतलब 2A लाइन ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 10 सेल करोगे मतलब ये आपका इनडायरेक्ट सेल्स होगा, 10 सेल जो भी है ये आपका इनडायरेक्ट सेल रहेगा। तो ये 10 सेल जो भी है यहाँ पे जो ब- ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है वो मिला के आपको 10 सेल्स करना पड़ेगा। अगर आपका 10 सेल्स हो गया
तो आप एक डायरेक्ट सेल लगा के आपका रैंक 2A से 3A चेंज कर सकते। ठीक है। और 4A करने के लिए आपको अगेन 20 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल्स चाहिए। उसके बाद आप एक डायरेक्ट सेल लगा के आप 4A रैंक बन सकते। उसके बाद रहेगा 5A। 5A में आपको 50 सेल्स चाहिए। 50 सेल आपका कंप्लीट हो गया, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप एक डायरेक्ट सेल लगा के आपका रैंक 5A पे चेंज कर सकते। और फाइनल है 6A रैंक, मतलब आपको 100 सेल करना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल। और उसके बाद आप एक डायरेक्ट सेल करके 6A लाइन ओपन कर सकते। तो ये है। यहाँ पे अगर 1A में आपने दो डायरेक्ट सेल किया, तो A एंड B, तो आपको 13,000 और 13,000 मिलेगा। और 2A, जब आप अपना रैंक चेंज कर रहे हो, तो 13 × 2 वो होगा 26,000। उसके बाद होगा 3A। 3A रैंक पे आपको मिलेगा 39,000। और 4A पे मतलब 13 × 4 आपको मिलेगा 52,000। और 5A रैंक मतलब 13 × 5 आपको मिलेगा 65,000। और 6A फाइनल रैंक में आपको मिलेगा 78, मतलब 13 × 6 वो होगा आपको 78,000। ठीक है। तो यही है जो मैंने पहले बताया आपका 1A 2A, जो भी आपको ये यहाँ पे ब्लू में दिख रहा है वो है आपका डायरेक्ट सेल्स, और जो भी यहाँ पे नीचे पीले में दिख रहा है वो है आपका इनडायरेक्ट सेल्स। तो हम अभी 8 पॉइंट का जो कॉम्पेंसेशन है वो कैसा स्प्लिट होगा, मतलब आपकी आपको और आपके अपलाइन को कैसा वो 8 पॉइंट का कमीशन बांटा जाएगा, वो आप अभी देखिए। तो अभी देखिए, नया सेल 1A में लगाया है जून ने। ठीक है, 1A में नया सेल किया है जून, तो जून को मिलेगा 13,000। वो है नया सेल 1A में लगाने के लिए। अगला वाला है जून का अप्लाई ने टॉम। टॉम ने जून को अपने 1A लाइन में प्लेस किया था, तो उनको भी 13,000 ही मिलेगा। और उसका अप्लाई ने हान, तो आन ने टॉम को अपनी 3A लाइन में प्लेस किया, तो उनको मिलेगा 13 × 3, मतलब 39,000 का कमीशन उनको मिलेगा, क्योंकि हान ने टॉम को अपनी 3A लाइन में प्लेस किया। ठीक है। और नेक्स्ट वाला है बेन। बेन ने हान को अपने 1A लाइन में प्लेस किया था, तो उनको भी मिलेगा 13,000 रुपीज। और फाइनली आपने बेन को अपने 2A लाइन में प्लेस किया था, तो इसलिए आपको मिलेगा 26,000 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब 5, 6, 7, 8। तो ये है 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन। और ये है 8 पॉइंट का जो कमीशन है, ऐसा आपको और आपका अपलाइन को जो रैंक में वो लाइन में कैसा प्लेस किया है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो नया वाला सेल जून ने किया है, तो जून ने नया वाला सेल को 1A में प्लेस किया है, तो उनको मिलेगा 13,000। दूसरा वाला है टॉम ने जून को अपने 2A लाइन में प्लेस किया था, तो उनको मिलेगा 26,000, मतलब 26,000 रुपीज। और उनका अपलाइन जो है हान, हान ने टॉम को 2A लाइन में प्लेस किया था, तो उनको भी मिलेगा 26,000। और उसका ऊपर जो भी है बेन, बेन ने हान को अपने 2A लाइन में प्लेस किया था, उनको भी मिलेगा 26,000 रुपीज। और ऊपर है आप, आपने बेन को अपने 3A में प्लेस किया था, वो सही है, पर यहाँ पे ऑलरेडी 7 पॉइंट खत्म हो चुका है, इसलिए आपको सिर्फ 1 पॉइंट ही बचा है, वही आपको मिलेगा। आपने
बेन को 3A में ही लगाया है अपने लाइन पे, पर यहाँ पे 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन है। तो ऑलरेडी 7 पॉइंट खत्म हो चुका है, इसलिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट जो बचा हुआ है वो आपको मिल जाए। तो ऐसा है 8 पॉइंट। यहाँ पे जो लाइक आपने जो फिर भी लाइक आपने बेन को 3A में ही प्लेस क्यों ना किया हो, पर वहां पे बचा हुआ सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसलिए आपको एक पॉइंट ही मिले। एक और एग्जांपल हम देखते थे। यहाँ पे टॉम ने नया वाला सेल किया है। टॉम ने नया वाला सेल किया है 1A पे। तो टॉम को मिलेगा एक पॉइंट, वो है 13,000। उसका ऊपर है हान। हान ने टॉम को अपने 3A में प्लेस किया है, तो हान को मिलेगा 39,000। और अगला वाला है बेन। बेन ने हान को अपने 4A में प्लेस किया था और उनको मिलेगा 4 पॉइंट्स, विच इज 52,000 रुपीज। और फाइनल वाला है हाँ, आपने बेन को अपनी 6A पे लगाया है। आपको लगेगा कि 6 पॉइंट्स मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 8 पॉइंट्स का कॉम्पेंसेशन प्लान है। तो बचा हुआ है 6, 3, 4 + 4। ऑलरेडी 8 पॉइंट हो चुका है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा है हमारा 8 पॉइंट। लाइक आपका अपलाइन का जो भी है, आपका ऊपर का जब एक सेल होता है, आपका अपलाइन का जो भी आपका जो रैंक से वो प्लेस किया है, उतना ही उनको पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर वो पूरा खत्म हो गया तो यहाँ पे अगर 8 पॉइंट्स खत्म हो गया तो उसका ऊपर जो भी है उनको कुछ नहीं मिलेगा। सो एक पॉइंट मिल गया टॉम को नया सेल के लिए, और हान को मिल गया टॉम से 3 पॉइंट्स, और बेन को मिल गया हान से 4 पॉइंट्स। आपको कुछ नहीं मिला। जो फिर भी जो आपने बेन को 6A में क्यों ना प्लेस किया हो, फिर भी यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बचा, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा इस सेल के लिए। और यहाँ पे जो मैंने 13,000 बताया SD501 के लिए, वो है आपका मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन पर पॉइंट। 8 पॉइंट कमीशन मिली, पर मैक्सिमम आपको जो भी है वो पाने 500 रुपये। ठीक है। अगर आपने 90 दिनों में एक डायरेक्ट सेल नहीं किया तो अगर ये रहेगा 90 डेज से 6 मंथ्स तक। ठीक है, 6 महीने तक ये रहेगा D1 स्टेटस। आपको पूरा कमीशन मिलेगा, सिर्फ स्पेशल पॉइंट जो है, स्पेशल बोनस, वो नहीं मिलेगा। और अगर आपने 6 महीने के बाद भी, अगर 6 महीने के अंदर एक डायरेक्ट सेल नहीं किया, तो आपका स्टेटस पड़ेगा D0। तो एनी डायरेक्ट सेल आपने 6 महीने के अंदर नहीं किया तो आपका स्टेटस हो जाएगा D0। उसके बाद आपको सिर्फ 50% का जो कमीशन है वही आपको मिलेगा। ठीक है। और फाइनली होगा एफ। एफ मतलब आपने एक साल में पूरा, एक साल तक कोई डायरेक्ट सेल नहीं किया है, एक साल खत्म हो चुका है। ठीक है। अगर एक साल खत्म हो गया तो आपका स्टेटस रहेगा एफ। एफ मतलब 0 कमीशन, आपको कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बताते हैं विद इन 90 डेज आपको एक डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा, ताकि आपका स्टेटस एसपी रहे और आपका जो मेहनत है उनका पैसा वो पूरा आपको मिल जाए। ठीक है। और इसके हिसाब से जितना कमीशन आपको मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते। जो प्रोडक्ट है हमारा JR4, एसपी स्टेटस में आपको मिलेगा 9,150। D1 मतलब ये है फुल कमीशन, पर एसपी है स्पेशल बोनस। ठीक है। अगर आप एसपी में हो तो ये पूरा मिल जाएगा। अगर आप D1 में है तो जो कमीशन है मशीन का वो मिल जाएगा। D0 मतलब 50%। 50% ऑफ द मशीन कमीशन, मतलब यहाँ पे जो पूरा कमीशन आपने हमने बताया 7,200, इसमें 50% आपको मिल जाएगा। और एफ मतलब 0, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने अगर एक साल तक कोई
डायरेक्ट सेल ना किया। तो ये जो भी हमारा मिशन से इसका हिसाब से वो जो मार्जिन चार्ट है ये। तो हमने एसटी का एग्जांपल लेके बताया। तो यहाँ पर जो एसपी है, अगर स्टेटस आपका एसपी है तो पर पॉइंट आपको मिलेगा 13,000। अगर आपका 90 दिन के अंदर एक भी डायरेक्ट सेल ना हो, तब आपको आपका स्टेटस हो जाएगा D1। D1 में आपको मिलेगा फुल कमीशन 10,500, 10,500 का। और उसके बाद अगर आपने 6 महीने में 6 महीने के अंदर कुछ डायरेक्ट सेल ना किया हो तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा D0 और आपको मिलेगा 50% ऑफ 10,500 विच इज 5,250 रुपीज। और आपने पूरा साल कुछ डायरेक्ट सेल नहीं किया हो तो आपका स्टेटस हो जाएगा F और आपको कुछ कमीशन नहीं मिलेगा वहां पे। इसलिए आप जो भी हो, आपको अगर आपका जो भी मेहनत का पूरा पैसा चाहिए तो 90 दिन के अंदर आप एक डायरेक्ट सेल कीजिए और आपका स्टेटस हमेशा एसपी रखिए, क्योंकि एसपी स्टेटस बहुत है, ये इफेक्ट होगा जो भी हो आपका कमीशन बोनस सब इस पर ही डिपेंडेंट। ओके। तो ये था 8 पॉइंट का कॉम्पेंसेशन प्लान। जो भी एनर्जी का वो फाउंडेशन है, एनर्जी का जो भी है, जो भी फिलॉसफी, वो सब कुछ 8 पॉइंट से ही चलता है। तो ये पूरा हो गया हमारा। अब अभी थोड़ा क्वेश्चंस। सो आप लोग को आप लोग को समझ में आ रहेगा कि हम आज का जो 8 पॉइंट कॉम्पोजिशन प्लान है, हमने जो आपको अभी समझाया उसका एक बार हम रिकैप करते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो लेंगे, जो भी चैट बॉक्स में आप लोगों ने डाला है। पहले हमने बताया कि एनर्जी का जो फिलॉसफी है उसके बारे में, पहले हमने बताया एनर्जी का फिलॉसफी जो कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ है। उसके बाद हमने बताया कि एनर्जी मतलब अलग क्यों है, क्योंकि हम लोग पिरामिड स्ट्रक्चर है नहीं है, 50 साल से एनर्जी जो है चला रहा है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जहाँ पे ज्यादा लाइंस खुल के आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। और हमने ये भी बताया कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, अर्निंग्स भी है, और सारा लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब उसके दायरे में हम एनर्जी काम करता है। फिर हमने आपको फिर हमने 8 पॉइंट सर्टिफिकेट आपको दिखाया पेटेंटेड, और कैसा 8 पॉइंट का कमीशन जो बढ़ता है 8 पॉइंट SD50 एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया। उसको समझने के लिए हम 8 पॉइंट हमने आपको डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल क्या है बोल के उसको दिखाया। डायरेक्ट सेल और आपका इनडायरेक्ट सेल से आपका रैंक कैसे बढ़ता है, जो कि एनर्जी में रैंक होता है 1 है। लेकिन डायरेक्ट सेल में भी आप कैसे कमा सकते हो पैसा, वो हमने बताया। उसी के साथ हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, जहां पे पहला एग्जाम्पल ने 8 पॉइंट कमीशन बटे, दूसरा में 8 पॉइंट बटे, लेकिन जब तक आपके पास आया तो बैलेंस आपका पॉइंट जो भी था वो आपको मिला। और एक एग्जांपल हमने बताया जहां पे आपको कुछ भी नहीं मिला कमीशन, क्योंकि 8 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुके थे। उसके बाद हमने आपको स्टेटस के बारे में बताया कि कैसे स्टेटस आपका कमीशन अमाउंट जो है उसको इफेक्ट करता है, SP D1 D0 F स्टेटस। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, प्रोडक्ट प्राइस मार्जिन चार्ट हमने आपको बताया कि आपको कितना पैसा मिलेगा आपके स्टेटस के हिसाब से, एग्जाम्पल SD501 में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जहाँ पे चैट बॉक्स में डाला है, Q&A में डाला है, कोशिश करते हैं उसको पढ़ के हम लोग आंसर करेंगे। सागर और चांदी सेल फैसिलिटेटर के बारे में पूछ रहे हैं। सेल फैसिलिटेटर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी ट्रेनिंग देंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल के लिए हमने स्टार्ट किया है 8 पॉइंट कमीशन का, आई मीन 8 पॉइंट कॉम्पनसेशन प्लान, तो उसी पे हम थोड़े महीने या तो दिन के लिए रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 100% यस, सेल फैसिलिटेटर और बाकी का जो ट्रेनिंग्स है वो भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, कैन एफ स्टेटस चेंज टू SP इफ वन वर्क्स पोस्ट 1 ईयर। सर जब 1 साल के बाद अगर आप डायरेक्ट सेल डालते हैं तो आपका स्टेटस वापस आ जाएगा SP के लिए। ठीक है, टोकरा आईडी कोई पूछ रहे हैं, टोकरा आईडी के लिए अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें, ठीक है, वो आपको ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर अश्विन पटेल और आशीष पटेल, अपने स्पॉन्सर और शिक्षा लीडर से बात करें टोकरे के लिए।
विदाउट स्लाइड, सीरियसली। ये थे क्वेश्चन, चैट बॉक्स में डाला था, और कोई पूछ रहे हैं 6A2 कॉम्पनसेशन प्लान। सर 6A2 के लिए सेपरेट से करेंगे, जैसे मैंने बताया। अभी कॉम्पनसेशन प्लान है, उसके बाद स्लोली स्लोली हम आउट ऑफ 8 पॉइंट, डीएसपी, केवाईसी, प्रोसेस ट्रेनिंग, जीडब्ल्यूएस ट्रेनिंग, 6A ट्रेनिंग, 6A2 ट्रेनिंग, 6A2 डैश ट्रेनिंग, सारे चीजें हम लोग करेंगे। हमने अभी शुरुआत कर दिया है, तो आगे आगे हम लोग सब 1 बाय 1 ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जैसे हमने अभी 8 पॉइंट स्टार्ट किया, उसी तरह हम दूसरा भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज वेट करें। ट्रेनिंग कैलेंडर हम लोग अनाउंस करेंगे। अभी स्टार्ट किया तो हमने 1-2 दिन में अनाउंस किया, बाकी अगले महीने से हम लोग एटलीस्ट 3 या 4 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सा ट्रेनिंग क्या करने वाला है करके, ठीक है। जो भी आज ट्रेनिंग अटेंड किए उनको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से अटेंड करें। और अपने जो आपकी टीम है, डाउनलाइंस है, उनको आप बताइएगा अटेंड करने के लिए, शेयर करें लिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके टीम वाले भी जुड़ के कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, यूकॉन कब आने वाला है सर? अभी नो अपडेट।